हेलो जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग यानी कि किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इसमें दो पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे, एक तो इसकी एक्सिस लाइन पे और एक इसके सेंटर पे। कैसे? हम मानते हैं कि हमें एक रिंग दे रखी है, ये एक रिंग है और ये इसका सेंटर है। ये इस रिंग की हमने मान ली रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इस रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ये जो लाइन आपकी ड्रॉ की, ये इसकी रिंग की क्या है, एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब ये रिंग है, इसको क्या लिखा हुआ है, चार्ज, यानी कि इसको इस प्रकार से चार्ज कर रखा है। इस रिंग को क्या कर रखा है, चार्ज। और रिंग को चार्ज करेंगे तो जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे मानो कि रिंग ऐसे आपकी रखी हुई है, ये आपकी रिंग है और इस रिंग को ऐसे रखा हुआ है, ये इसकी एक्सिस हो गई और इसके यहाँ पर आपका सर्कमफ्रेंस पे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट आपका। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके ऊपर टोटल चार्ज जो रिंग है, इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने मान लिया कितना है, Q आपका। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R आपकी। बट यहाँ पर ये जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉइंट आपका यूनिफॉर्मली इस प्रकार से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट आपका। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली, ये इसकी एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हमने मान ली x, यानी कि इसकी एक्सिस लाइन पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इससे कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस के ऊपर आपका। तो यहाँ पर देखिए चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक एलिमेंट हमने ले लिया, स्मॉल सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट में हमने मान लिया चार्ज कितना है, dq। कितना मान लिया, dq। तो जो dq चार्ज है उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज आपका। कि जो dq चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज आपका। यानी कि जो रिंग है वो इस प्रकार से आपकी हमने एलिमेंट में डिवाइड कर लिया, हर एक एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है, dq के इक्वल आपका। तो इस एलिमेंट, यहाँ पर जो हमने ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का चार्ज हमने मान लिया dq आपका। तो इस dq को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √r² प्लस x²। कितनी आ जाएगी, √r² प्लस x² आपकी, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई। तो इस जो हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ पर, जो आपका पॉइंट चार्ज हमने मान लिया ये स्मॉल एलिमेंट, तो इसके लिए अब हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पूरे के लिए होगा, तो छोटे से के लिए हम डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, k, कांस्टेंट k। पॉइंट चार्ज कितना, इस रिंग के लिए हमने कितना माना, dq। तो dq अपॉन डिस्टेंस r है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू ये रही आपकी। तो √, में कितना आ जाएगा, √r² प्लस x², ये आ जाएगा आपका। अब ये तो इस एलिमेंट के कारण है, जो छोटा सा पार्ट हमने इस रिंग में
एलिमेंट की फॉर्म में लिखा आपका। अब हमने इस रिंग को पूरे को, स्मॉल को, सबको हम डिवाइड करते जाएं स्मॉल एलिमेंट में, सबकी जो पॉइंट चार्ज है वो सबका डी क्यू के इक्वल हो, तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल के लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस टर्म का हम क्या कर दें, इंटीग्रल। तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रल डी वी आपका, डी वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल के डी क्यू अपॉन एंड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए k कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर लिख दें तो v इक्वल टू आ जाएगा k एंड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू। अब ये इंटीग्रल डी क्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट में हमने डिवाइड किया, सबकी वैल्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबको ऐड करते जाएंगे हम, तो ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के इक्वल। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन एंड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू आपका, इसकी वैल्यू q। तो ये हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला वो कहाँ पर मिला, इस रिंग की एक्सिस पर, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे। तो इस टाइप से हम एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आपको पूछा गया हो, मान लो कि ये तो हमने जो पॉइंट निकाला वो कहाँ पर निकाला, वो हमने निकाला एक्सिस पे। कहाँ पर निकाला, एक्सिस पर। अब हमें पूछ रहा है कि सेंटर पे, कहाँ पर, सेंटर पर, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर के लिए देखिए ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सेंटर के लिए x इक्वल टू कितना, 0। तो इस फॉर्मूले में x की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, 0 यूज कर लेंगे। तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा k q अपॉन एंड रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और 0 का स्क्वायर 0। तो ये क्या बच जाएगा आपका, एंड रूट आर स्क्वायर, और एंड रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v सेंटर पे, c लिख दूं मैं इसको सेंटर के लिए, तो वी सी कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर आपका। ये कहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर, इसके सेंटर के ऊपर किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका हमारा जो टॉपिक था, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, यानी कि जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उस रिंग की 2 पॉइंट के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो है ये तो एक्सिस पे होगा, ये जो फॉर्मूला है आपका ये कहाँ पर है, ये एक्सिस के ऊपर है, और ये जो आपकी वैल्यू आई है ये कहाँ पर है, उसके सेंटर पे आपका। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चार्ज यूनिफॉर्मली रिंग के लिए आपका। अब एक प्रॉब्लम हम करेंगे इसी से रिलेटेड, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी गई है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछी गई है, क्या फाइंड आउट करवाया गया है। हम पहले लिख लेते हैं जो हमें चाहिएगा, v एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आई वो आई थी आपकी, अभी लिखी हमने के क्यू अपॉन एंड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और v सेंटर के ऊपर, कहाँ पर, सेंटर पर, सेंटर वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपॉन आर आपकी। इन दोनों का यूज होगा जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल ये है कि हमें 2 रिंग दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, 2 रिंग दी हुई है। ये मान लो एक रिंग है, एक रिंग और है, 2 रिंग है, हमें 2 रिंग गिवन है। एक रिंग ये है, 2 रिंग गिवन है। इस रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस भी कैपिटल आर। 2 रिंग है, दोनों रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। इसके ऊपर इसको चार्ज कर रखा पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। इन दोनों के बीच ये जो पॉइंट आपका, ये और ये, इन दोनों का जो सेंटर है, जो एक्सिस है, उसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, आर है। ये हमें दिया हुआ है।
यानी कि इसकी रेडियस भी r है और दोनों रिंग के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, r के इक्वल। किसके इक्वल है, r के इक्वल आपका। अब यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है इस रिंग के सेंटर पे, यहाँ पर कोई चार्ज q रखा हुआ है और कंडीशन है q इज लेस देन कैपिटल Q आपका, यानी कि ये इसके कंपेयर में एक टेस्टिंग चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको मान लूँ मैं, मान लो 1 रिंग और इसको मान लूँ रिंग 2। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर पे हमें लेके आना है। तो हमें लेके आना है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे हम, तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्या होगा, वर्क डन। तो उसी वर्क डन की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि जो वर्क डन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं। दोनों रिंग की रेडियस कैपिटल R है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, R है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है और लाने में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे हमें करना है, तो हमें पूछा गया है वर्क डन। तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड आउट करें रिंग 1 के लिए। तो देखिए इस रिंग के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस रिंग के कारण, एक तो इसकी डिस्टेंस यानी कि यहाँ से इसके कारण होगा सेंटर पे, और एक इसके कारण भी होगा। दो टाइप का होगा, एक तो इसके कारण होगा क्योंकि यहाँ है तो इसके सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो ये पॉइंट इस रिंग का क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो इसका सेंटर के कारण एक तो पोटेंशियल, और एक इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये r और ये भी r, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आगे सोल्व कर लेंगे। तो इस रिंग के लिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1। तो V1 किस किस के कारण होगा, एक तो इस चार्ज का खुद का इसके सेंटर के ऊपर, तो कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस रेडियस। तो सेंटर के लिए देखिए ये फॉर्मूला था आपका V सेंटर KQ अपॉन R रेडियस थी तो ये R आपका अपॉन में R। फिर इसके कारण यहाँ पर निकालना हमें, तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस साइन KQ अपॉन ये इस पे डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करें तो V1 इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन, इसको लिख करके सोल्व करेंगे तो आएगा 2R स्क्वायर। ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, V1 इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन रूट 2R। ये किसकी वैल्यू आ गई, V1 की। यानी कि इस रिंग के सेंटर के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। V1 कितना आया हमारे पास, V1 आया आपका KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन रूट 2R। ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही इस रिंग के सेंटर के ऊपर निकालना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इसके खुद का, इसके कारण यहाँ पर होगा आपका, इसके कारण सेंटर पे, और एक इसके कारण, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी सेम ही हो जाएगी क्योंकि ये R और ये भी R, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल है वो V2 है, कितना है, V2। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, देखिए तो V2 कितना आएगा आपका, V2 इक्वल टू, इस चार्ज के कारण पहले तो सेंटर पे निकालना है, यानी कि इसका खुद का रिंग के कारण सेंटर के ऊपर, तो सेंटर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी, रेडियस R है R, एक इसके कारण यहाँ पर होगा, ये भी पॉइंट चार्ज हो गया इसके लिए, तो यहाँ पर इसके लिए निकालेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो V2 कितना आएगा आपका, माइनस KQ अपॉन R प्लस
के क्यू अपॉन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2r²। दोबारा अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन r प्लस के क्यू अपॉन √2r। ये किसकी वैल्यू आ गई, v2 की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ v2, हमारा जो v2 आया वो कितना आया, v2 इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन r प्लस के क्यू अपॉन √2r। यहाँ तक हमने इसके सेंटर पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया v1, इसके सेंटर पे निकाल लिया v2। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें चार्ज को लेके आना है। कौन से चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को। कहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका। तो आपको पता हो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाएंगे तो ले जाने में जो वर्क हम करेंगे उसी वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो आपको पता हो कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, जो हमें वर्क करना होगा, यानी कि यहाँ से मैं यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वो कहाँ से होगा, 2 से 1। कहाँ से लेके आ रहे हैं, 2 से 1। तो वो वर्क डन कैसा लिखा जाएगा, W एक्सटर्नल, कहाँ से, 2 से 1 अपॉन कौन से चार्ज को, Q चार्ज को, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा आपका। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, उसमें देखा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V1 क्या लिखा जा सकता है, V1 माइनस V2 आपका, ये तो होगा आपका। तो V1 और V2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, तो आएगा W एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन जो हमें पूछा गया था, जो वर्क हमें पूछा गया था वो आ जाएगा आपका यहाँ से W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, 2 से, कहाँ से लेके जा रहे हैं हम, 2 से 1 अपॉन कौन से चार्ज को, Q चार्ज को आपका, इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू ये रही आपकी। तो रख दीजिए के क्यू अपॉन R माइनस के क्यू अपॉन √2r, ये V1 की। फिर माइनस साइन, फिर V2, यानी कि ये माइनस साइन इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को इसमें लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना आपका। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन R, और ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन √2r आपका। अब आगे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आगे सॉल्व करें तो देखिए ये और ये सेम है, जुड़ जाएंगे, ऐसे ये दोनों भी सेम है, जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, साइन माइनस कितना हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन √2r। आगे इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 आपका, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख दूँ मैं तो आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन R माइनस √2 इंटू √2 के क्यू अपॉन √2r। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो अब आगे क्या बच जाए आपका, ये आ जाएगा आपका W एक्सटर्नल, यहाँ से आएगा आपका W जो वर्क डन है एक्सटर्नल 2 से 1 अपॉन Q इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें तो कितना है आपका 2 के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस यहाँ पर क्या बच गया √2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लें हम, तो आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर कॉमन आ गया। तो ये बच गया आपका 2 माइनस √2 आपका। ये किसके इक्वल आया आपका, ये जो वैल्यू आई हमारी ये किसके इक्वल आई है, ये इसके इक्वल W एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1 अपॉन Q। और हमें पूछा क्या था, वर्क डन, कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले करके जा रहे हैं तो हमने कितना वर्क किया इसको ले जाने में। तो यानी कि Q को इधर मैं मल्टीपल कर दूं तो W एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन कितना आ जाएगा, Q इधर मल्टीपल कर दें तो K
क्यू अपॉन कैपिटल आर टू माइनस रूट टू आपका। तो ये हमारा रिजल्ट है कि यदि आपका चार्ज इसके सेंटर पे है और इसको यहाँ से यहाँ तक हम ले करके जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन ये रहा आपका। तो ये क्वेश्चन पूछी गई है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, किसी चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण उसकी वैल्यू हमने निकाली। कहाँ पर निकाली, एक तो उसके सेंटर पे निकाली और एक उसकी एक्सिस पे, और उसी से लिंक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे।